तो आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावनपुर। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के प्रीवियस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट करने वाले जो इसका सभी प्लेलिस्ट बन चुका है। इसमें लगभग मैंने 2018 का 2019 और 2020 21 22 यानी कि प्रीवियस 5 साल के आपको लगातार प्रैक्टिस सेट मिलता जाएगा, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए, जो सभी आपके एग्जाम जैसे एमटीएस हो गया, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और जो लोग प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को नहीं देखे जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मेले का स्थान के सबसे नज़दीक है, अजमेर सबसे नज़दीक है। डैश कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बना है। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी बना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द सेकेंड ग्रिप यूज्ड। टेबल टेनिस में जो है सेकेंड ग्रिप यूज्ड किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा किया जाता है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है, जिससे कई ठोस संदूषक निकाले जाते हैं, आश्वन विधि कहा जाता है, यानी कि डिस्टिलाइजेशन कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है? पर्यावरणीय अर्थशास्त्र संबंधित है। हु एमंग द फॉलोइंग रोड द नोवेल गौरा। गौरा किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी स्थित है? केरल राज्य में है। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Mg होता है। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी ने डैश की लड़ाई लड़ा था? तराइन की लड़ाई लड़ा था। निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था? यूके में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने तबकाते नासरी नामक पुस्तक लिखा है? मिन्हास सिराज द्वारा लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाई वायरस, यानी कि इनमें से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता? प्लेग जो है यह वायरस के कारण नहीं होता है। महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित है? दक्षिण भाग से संबंधित है। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विलंघन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? आवर्त के नाम से, यानी कि पीरियड के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा अशोक के अभिलेखों को समझने यानी कि पढ़ने वाला पहला विद्वान था? जेम्स प्रिंसेप था। किस देशांतर को भारत के मानक मध्य रेखा चुना गया है? 82.5 डिग्री ईस्ट को भारत का मानक मध्य रेखा चुना गया है। निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इसकी बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? मिन्हास सिराज द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? किसी विशेष तात्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है? आर.के. नारायण द्वारा द इंग्लिश टीचर लिखा गया है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर, यानी कि इनमें से कौन जो है ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर नहीं है? हरियाली जो है इसमें से नहीं है, जबकि टंका, जोहाद और कुंड जो है ये सभी वाटर के स्टोरेज स्ट्रक्चर है। डैश ओडिशा का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है? दाल खाई जो है ओडिशा का लोकप्रिय लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में है। जनवरी 2021 में 44 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो चुके प्रशांत डोरा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सबस्टांस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? 52वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबर शीट की तरह व्यवहार करता है? कान का पर्दा करता है। वे दो चर कौन से जिनका संबंध पर्यावरण कुजनेट वक्र द्वारा किया जाता है? पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय करता है। 1579 में निम्न में से किसने महजराना जारी किया था? अकबर द्वारा जारी किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यानी कि स्मारक गुजरात में स्थित है? रानी की वाव गुजरात में है। यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन विकार यह वर्णित करता है? पीलिया करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? उत्तरी अमेरिका जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं, जबकि दक्षिण अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया ये सभी हिस्सा था। गौतमी पुत्र सतकर्णी एक डैश शासक था? सातवाहन शासक था। जेल पर्यटन की पहल जो अपने आय की एक अनूठी पहल है जनवरी 2021 में डैश राज्य में शुरू किया था? महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी भारत कोकिला की उपाधि दिया था? सरोजिनी नायडू को दिया गया था। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ और यह डैश में समाप्त हुआ था? 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुआ था।
पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होता है? 4 मौजूद होता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम अस्थायी की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उड़ान रहित पक्षी है? कीवी जो है एक उड़ान रहित पक्षी है। एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी द्वारा एथिकल रिलीजन लिखा गया। इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये न्यू क्वेश्चन लग रहा है। खानवा के युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था? राणा संगा और जो है बाबर के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डज द लिथोस्फीयर मूव ओवर द एथोनोस्फीयर? प्लेट टेक्टोनिक्स मूव करता है। समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को डैश कहा जाता है? सहसंजक बल कहा जाता है। तुल्लाल डैश राज्य की एक एकल व्यंजन प्रधान नृत्य शैली है? केरल राज्य का है तुल्लाल। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग यानी कि दीवाने अमीर कोही की स्थापना किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कूलाम प्रति सेकंड डैश के बराबर होता है? एम्पियर के बराबर होता है। डैश एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी और जैविक मूल के विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंध पर निर्भर होता है? प्रवाल। डैश एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक मूल की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर होता है? प्रवाल है। एक डैश जमीन की ऐसी प्राकृतिक भूजलीय इकाई जो प्रवाह प्रणाली द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु के जरिए जल को इकट्ठा एवं प्रवाहित करता है? जल विभाजन यानी कि वाटर शेड कहा जाता है। निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? हजारीबाग जो है गंगा नदी के तट पर नहीं, जबकि फार्म जो है वाराणसी कानपुर फाफा मऊ जो है यह गंगा नदी के तट पर है, जबकि हजारीबाग नहीं है। निम्नलिखित में से किसने 1712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। डैश इज एन इकोनॉमिक सिनेरियो वेयर ए पेक्यूलियर कॉम्बिनेशन ऑफ लो ग्रोथ एंड राइजिंग इन्फ्लेशन लीड्स टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट स्टैग्फ्लेशन कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने डैश शताब्दी इस्लाम धर्म की स्थापना किया था? 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना किया था। ग्रेट बेयर जो है कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? 7 चमकीले तारों से बना हुआ ग्रेट बेयर। निम्न में से कौन सा भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? ग्रीस में किया गया था। मेगोडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में है? कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला वर्चुअल एकेडमिक प्रोग्राम ई स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू करने की घोषणा किया है? आसूस ने किया है। यूरोपीय फुटबॉल क्लब सेल्टिक एफसी के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? मोहम्मद सलीम था। निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? मैग्नीशियम को कहा जाता है। द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी का लेखक कौन है? जी कृष्णन है। इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी जी कृष्णन द्वारा लिखा गया है। ऐसी अर्थव्यवस्था को डैश अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। घूमर डैश राज्य का एक लोक नृत्य है? राजस्थान का है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। निम्न क्रिकेटरों में से कौन बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है? आशीष नेहरा है। पोलियो का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? जोनास सॉल्क द्वारा विकसित किया गया था। मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? मीथेन नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक का लेखक है? अमिताभ घोष द्वारा सी ऑफ पॉपीज पुस्तक लिखा गया है। डैश की जयंती 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती में मनाया गया है। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में शिकागो यानी संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन की वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था? 1893 में शिकागो में किया गया था। यशो विग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव डैश राजवंश के पहले 3 शासक थे? गढ़वाल राजवंश के पहले 3 शासक थे। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। हिमा दास एक भारतीय धावक हैं। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? धर्मपाल द्वारा किया गया था। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है? ताई यानी कि स्ट्रिंग्ड व संगीत वाद्य यंत्र है। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एंड द अनलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? प्रेम प्रकाश द्वारा लिखा गया है। एसआई उपसर्गों के संदर्भ में 10⁻⁻15 को क्या कहा जाता है? फेमटो कहा जाता है। उस संतृप्त भूवर्गीय इकाई को डैश कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करता है? जलभृत कहते हैं।
उत्पादन के वार्षिक स्तर से प्राप्त लागत में अनुपातिक बचत को क्या कहा जाता है? बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? महाराष्ट्र है। पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल आएगा। डैश का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है? टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसमें बसे हुए गांवों की अधिकतम संख्या? बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश में राज्य में लगता है? नलवाड़ी मेला जो है हिमाचल प्रदेश में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सल्फेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम है? केलेमाइन का नाम है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक डैश का गवर्नर था? पंजाब का गवर्नर था। भारत में स्किल इंडिया मिशन की फ्लैगशिप योजना कब शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इतने 75 क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो एसएससी सीजीएल के हैं, आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एमटीएस का सीजीएल, एमटी, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, फेज 11 किसी भी की तैयारी करते हो, आप लोग किसी भी का भी प्रीवियस आराम से कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार आपके सभी एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा ही जाता है, क्योंकि सभी एग्जाम में जो है प्रीवियस ही पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।